हेलो एवरीवन। मेरा नाम सौरभ दुबे है। मेरे यूट्यूब चैनल हुआ सिलेक्शन पे आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, सीजीएल का नोटिफिकेशन अप्रैल के मंथ में आने वाला है। तो हम लोग के मन में हमेशा ही एक्साइटमेंट रहता है कि भाई, खास तौर से बिगिनर की मैं बात कर रहा हूँ। जब मैं भी पहला दूसरा अटेम्प्ट देता था तो लगता था भाई नोटिफिकेशन आने वाला है, तो नोटिफिकेशन का भी दिन भर सरकारी रिजल्ट पे बस एसएससी रिजल्ट या sscgov.in पे बस यही सब देखना रहता था। पढ़ाई वढ़ाई उतना होती नहीं थी। टेस्ट में मार्क्स भी अच्छा नहीं आता था। 105, 90, 95, 110। टॉपर ओपर का मार्क्स देखते थे 150, 60, लगता था अरे यार ये तो अपनी बस की बात ही नहीं है। लेकिन फ्रेंड्स, अगर मैं आगे प्रोसीड करूं तो आपके लिए इस वीडियो में मैं यही कोशिश करूंगा कि आपको जिसका भी नंबर 90 से लेके 125-30 के बीच में आ रहा है, उसका मार्क्स बूस्ट कैसे किया जाए कि एक्चुअल एग्जाम में उसका मार्क्स 155, 160, 150, 145 मिनिमम आ सके। अगर मैं इस वीडियो को आगे बढ़ाऊं तो दोस्तों, आप सभी अभी नोटिफिकेशन का वेट कर रहे हैं। लेकिन दोस्तों, जितने लोग जितने सीरियस एस्पिरेंट हैं उनको ये भी पता है कि बिना पढ़े तो सिलेक्शन होने वाला नहीं है। एसएससी में आप देख ही रहे हैं कि 37 से 40 लाख, 32 लाख, 30 लाख प्लस फॉर्म हमेशा सबमिट हो रहा है और रिपीटर्स की भरमार लगी हुई है। जो कि एग्जाम में 60-70 हज़ार, 80 हज़ार रिपीटर्स बैठ जा रहे हैं, उनका आराम से निकल जाना है। बचे 50 हज़ार, 40 हज़ार, वो तब जब दोस्तों वैकेंसी 14 से 15 हज़ार आएंगी। लेकिन आप जो है जिनका भी नंबर 90, 100, 115, 120 आ रहा है, वो अपने कमियों को किस प्रकार पकड़े। मैं अपने टाइम में क्या करता था, मेरा 90-95 आता था तो मुझे लगता था कोई बात नहीं यार। उसमें कटाप भी एक, हालांकि 100, उसमें कटाप भी 120, 25, 30, यूआर का 131 तक गया है। 2020-21 की मैं बात कर रहा हूँ। आपका नंबर अभी 100 आ रहा है, 110 आ रहा है। आप लोगों का मार्क्स देखते हैं, लगता है कि भाई इनका 150 आ रहा है, 55 आ रहा है। तो मैं आपको एक चीज़ क्लेरिफाई कर दूं कि कहीं ना कहीं उनका हार्डवर्क उसके पीछे है, उनका प्रैक्टिस है। उन्होंने 100, 150, 200 मॉक दिया है पिछले 2 से 3 से 4 सालों में। आप सीजीएल की अगर तैयारी कर रहे हैं तो आप देखते होंगे, बिगनर की मैं खास तौर से फिर से बात कर रहा हूँ, आपका नंबर अभी 110 आ रहा है। तो आप कहाँ कहाँ पे बूस्ट कर रहे हैं अपने मार्क्स को। आप रीजनिंग में अच्छा मार्क्स ला रहे हो, लेकिन रीजनिंग में कहीं ना कहीं 15 मिनट, 16 मिनट की जगह आप 22 मिनट दे रहे हो, 25 मिनट दे रहे हो। आपको लगता है भाई रीजनिंग में तो 50 में 45 आया, तो कहीं ना कहीं आप सिलेक्शन से ऑलरेडी बाहर हो। क्योंकि टाइम कितना क्रूसियल है। टाइम मैनेजमेंट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट की। अगर आपको सफलता लेना है प्री में, पहली बात तो ये मैं क्लियर कर दूं, आप रीजनिंग का प्रैक्टिस अच्छे से करें। अगर मैं पर्टिकुलर रीजनिंग की बात करूं तो आपका 15 मिनट, 16 मिनट, अगर हार्ड शिफ्ट है तो 17 मिनट। क्योंकि आपको पता है कि भाई मेरे पास टाइम तो नहीं है, मुझे आगे प्रोसीड करना ही पड़ेगा, नहीं तो मेरा मैथ का क्वेश्चन छूटना ही छूटना है। आप रीजनिंग में 22 मिनट दे दो तो जाहिर सी बात है आपका मैथ में ऑलरेडी क्वेश्चन छूटना ही छूटना है हर हाल में। अगर बात करूं मैं जीएस की, जीएस पे मैं बाद में आना चाहूँगा, लेकिन मैं बात करूँ अभी इंग्लिश की, तो इंग्लिश में क्या है, हिंदी बैकग्राउंड, इंग्लिश बैकग्राउंड। एक समय मेरा मार्क्स 22 नंबर, 25 नंबर, 28 नंबर, 18 नंबर, 20 नंबर यही आता था। वो कैब इतना याद करता था, इतना याद करता था, इतना भूलता भी था। मैंने अच्छा अच्छा पब्लिकेशन का वो कैब याद किया भाई, लेकिन कुछ नहीं हुआ। बहुत कुछ याद करता था, बहुत कुछ भूलता था। इतना वास्ट टॉपिक है। रीडिंग की तो बिल्कुल आदत ही नहीं थी। लगता था नहीं यार, इतना रट लो, नीतू मैम का बुक रट लो, बस काम हो जाना है बढ़िया से। तो ग्रामर तो हो जाता था। यही रीजन है कि नंबर 20 नंबर, 22 नंबर, यही 22 नंबर इतना तो आ जाता था। लेकिन जब मैं स्कोर देखता था टॉपर लोग का और मीडियम में, तो पता चलता था भाई अगर 50 में 40 आ रहा है इंग्लिश के तो आपका सिलेक्शन ही नहीं होना है। तो मैं बहुत डरा हुआ था बिल्कुल। लेकिन कहीं ना कहीं मेरे लिए की फैक्टर था वो मैथमेटिक्स था। मैं मैथमेटिक्स में हमेशा अच्छा मार्क्स ला देता था। 50 में मेरा 42, 45 इतना आता था। तब मुझे पता चला भाई कहीं ना कहीं चीज़ों को कंपनसेट किया जा रहा है। उनका 40 इंग्लिश में है तो वो भी बिगनर बंदा है, सीबीएसई बोर्ड, आईसीएसई बोर्ड का। तो हम यूपी बोर्ड वाले जितने भी हिंदी मीडियम वाले हैं उनके लिए क्या रहता था, मैथमेटिक्स स्ट्रांग रहता था। ये मैथ इंग्लिश में अच्छा नंबर लेते थे, मैं मैथ में लेकर बराबर कर देता चीज़ों को। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं मार्क्स जो है उनके कंपैरिजन में कमी आता था। ये मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, जितने मेरे दोस्त यार थे इंग्लिश मीडियम वाले। अब मैं अगर आगे बढ़ूँ इंग्लिश को लेकर, तो इंग्लिश में आपको इस समय एक चीज़ ये करना है कि ज़्यादा से ज़्यादा आपका रिविजन हो। आप ग्रामर की प्रैक्टिस कर लो, 20-25 नंबर, उधर से 30 नंबर तक क्लियर है।
लेकिन कहीं ना कहीं 10 क्वेश्चन जो आपका वो कैप सेक्शन का पार्ट है, वो 20 नंबर, वो बहुत की रोल आपको समझ में आएगा आगे चलकर। उसका जो रोल है इंग्लिश का पर्टिकुलर मैं बात करूँ अगर वो कैप से रिलेटेड, जितना ज़्यादा वो कैप तैयार करते हैं, वर्ड पावर जितना आपका स्ट्रांग होगा, वो वन वर्ड हो, एडीएम, फ्रेज, एंटोनिम, सिनोनिम, स्पेलिंग करेक्शन, उतना आपको इंग्लिश में बहुत लाभ होगा। ये मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। तो आप आज के डेट में अगर मैं टॉपिक की बात करूँ तो परीक्षा आपका कल 1 अप्रैल है, अप्रैल, मई, जून, मैं जून भी पूरा ले लेता हूँ, लेकिन जून पूरा नहीं लेना चाहिए। मैं 15 जून तक मैं मानता हूँ, 16 जून से आपका पेपर है। तो आपके पास बहुत लोग बता रहे हैं कि 80 दिन का मास्टर प्लान, 90 दिन का मास्टर प्लान। मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर दूं, जैसे ही आप अप्रैल मई आपका बीतेगा, आपका मार्क्स अगर 130 प्लस नहीं हो रहा है तो आप कहीं ना कहीं डिसर्टेन हो जाओगे, आप वहीं से आप पतन की ओर जाओगे। ये बहुत ही क्रूशियल मोमेंट आपकी लाइफ में होता है। उसी समय आपका 130 आएगा, आपको लगेगा अरे यार 151 कट ऑफ जा रहा है, 152 कट ऑफ जा रहा है, और उसी समय आपको लगता है कि अरे यार मेरा मार्क्स भी, और प्रेशर में मार्क्स भी घटने लगता है क्योंकि आप रिस्क लेते हो, आपको अपने ऊपर सेल्फ कॉन्फिडेंस ही नहीं होता। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, ये वीडियो बिगनर लोगों के लिए है जिनका पहला दूसरा अटेम्प्ट है और अभी तक प्री ना निकला हो, या प्री निकला हो तो वो बॉर्डर पे हैं, बिल्कुल अपने कैटेगरी से बॉर्डर पे हैं, यूआर कैटेगरी में वो क्वालिफाई नहीं कर पा रहे हैं। इंग्लिश में पर्टिकुलर आप ज़्यादा से ज़्यादा इसमें रिपीट करिए, खासतौर से हिंदी मीडियम के लिए फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ कि आप इंग्लिश में वो कैप सेक्शन को ज़्यादा से ज़्यादा रिपीट करें, नीतू सिंह मैम की ग्रामर बुक को बार बार रिपीट करें, और आप कोशिश करें कि आप रीडिंग करें, जिससे कि क्लोज टेस्ट में 5 नंबर आएगा तो आप बिगनर लोगों के लिए वो पहाड़ लगता है, आप 5 में से 1 क्वेश्चन भी नहीं कर पाओगे या 2 क्वेश्चन कर पाओगे। अगर वर्ड पावर बेस पे दे देता है ना तो वर्ड पावर तो आपको पता ही नहीं है, आप 5 नहीं कर पाओगे अच्छे से। ग्रामर बेस पे आजकल बहुत ही कम देता है क्लोज टेस्ट। अब मैं बात करूंगा मैथमेटिक्स को लेकर। आपको पता है कि अगर एसएससी फील्ड में आपको आना है और आपको सिलेक्शन लेना है तो मैथमेटिक्स कितना बड़ा इंपॉर्टेंट रोल करता है। एसएससी में खास तौर से सीजीएल, सीएचएसएल, सीपीओ और आपका एमटीएस एग्जाम की तो बात अब नहीं करूंगा, एमटीएस में तो बस क्वालिफाइंग हो चुका है। अगर मैं आगे बढ़ूं तो मैथमेटिक्स को लेकर आपको क्या करना है कि किसी भी टीचर को आप फॉलो कर रहे हैं चाहे पर्टिकुलर एक बुक लगा रहे हैं, आप अभी प्रीवियस ईयर ही लगाइए, क्योंकि ये मैं दावे के साथ देख रहा हूँ कि जब से मैं 2020 का मेंस दिया था वो हार्ड आया होता। 21 में क्या हुआ, 21 का लेवल बहुत ही डाउन था, 22 से तो पूरा पेपर ही रिपीट हो रहा है बिल्कुल, कि आप आराम से कर लो, बस 2 घंटे के टाइम में जिसका होना है सिलेक्शन उसको भाई भगवान भी ऊपर से बुद्धि देता है कि ये सही है, ये सही है। और मेरे जैसे लोग कि जिनको लग रहा था भाई बहुत आराम से सिलेक्शन होना है इस बार, तो सोचिए कि सिलेक्शन से बाहर ही हो गए बिल्कुल। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि आप अपने लाइफ में डेली क्या कर रहे हो, डेली टेस्ट दे रहे हो चाहे कुछ भी कर रहे हो भाई, ऐसा तो नहीं है कि डेली 12 घंटा 14 घंटा पढ़ाई हो पाता है, मुझसे तो बिल्कुल ही नहीं हो पाता है। यही रीजन है कि इतने सालों से घस भी रहा हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं तैयारी होने के बाद भी घस रहा हूँ। उसका रीजन भी क्या है कि अगर मैं थोड़ा सा टॉपिक को बैक ले जाऊँ तो 18 नवंबर को सीएचएसएल का मेंस था, प्री निकल गया, 39,000 में मेरा रैंक भी अच्छा बन रहा था रैंक मित्रा पे। उसके बाद मेरा इलाहाबाद में मेरा मेंस था और मैं वहाँ पे देखा कि पेपर बहुत ईजी आ गया और बहुत ईजी में मेरा गलत भी हो गया 2-4 क्वेश्चन। यही रीजन है कि मैं सिलेक्शन से बाहर हो गया। और सोचिए कि मेरे साथ जो डांड पे अटके हुए थे अपने कैटेगरी रैंक पे, उन लोगों का भी सिलेक्शन हुआ है। और मेरे साथ एक ऐसा बच्चा था जिनका मेंस में मार्क्स 360 में 325-30 तक आता था, उसका मार्क्स 310-12 आ गया। और मैं उसको विश्वास भी दिया नहीं भाई तुम्हारा सिलेक्शन तो होना ही होना है, लेकिन इतना इजी पेपर आने के वजह से और खास तौर से रिपीटर उनकी वजह से हमेशा कट ऑफ क्या होता है, हाई जाता है। अब यही रीजन प्री में है। तो मैं आप बिगनर को पहले ही बता दे रहा हूँ कि अगर आप इस फील्ड में कूद रहे हो भाई तो आप 3 स्टार देखकर मत कूदो, वो तो बाद में भी मिल जाएगा। 3 स्टार आपको बाद में मिल जाएगा, एमईए बाद में भी मिल जाएगा, पहले आप मेहनत करो। ये बात मैं अपनी बता रहा हूँ, मैं पहले ही देखा था भाई, पहले एनडीए का शौक था, फिर सीडीएस का शौक हुआ, मुझे स्टार ही चाहिए था, अभी भी स्टार चाहिए, लेकिन अब कहीं ना कहीं अपने अंदर में रिफॉर्म लाया हूँ चीज़ों को। पहले बहुत सारी वीडियो पे बिलीव करना, बहुत सारे टीचरों का वीडियो देख लेना, सबका वीडियो देख लेना, अब क्या करता हूँ एक चीज़ पे रिलाई ऑन करता हूँ। अगर मैं आगे बात करूँ तो जिनका भी नंबर अभी 100, 110, 120 आ रहा है, तो आप ऐसे भी नहीं हो कि आप बिल्कुल ही गधे हो, आपका नहीं होने वाला सिलेक्शन। आप लोगों का बात बिल्कुल मत सुनो। अगर मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस की बात करूं तो लोग बोलते हैं ना 1 महीने में नंबर 40 नंबर बढ़ जाएगा, नहीं बढ़ेगा भाई, इतना मैं क्लियर कर देता हूं। लेकिन 1 महीने में कहीं
यहाँ से यहाँ आ जाएगा, आप उस पर रिलाई ऑन करो। मार्क्स बढ़ाने के चक्कर में लास्ट टाइम में मार्क्स गिरने लगेगा। मैं सबकी तो बात नहीं कर रहा हूँ, बिगनर में भी कुछ बच्चे टॉपर होते हैं भाई, माइंड सेट अच्छा होता है। मेरा एसएससी सीजीएल जितने बार भी निकला, सीएचएसएल जितनी बार भी निकला, मैथमेटिक्स की वजह से निकल गया। जीएस भी ठीक ठाक था मेरा, बट जीएस में मैं आगे आऊँगा अभी, तो आपको खुद ही लगेगा कि मेरा जीएस में कितना से कितना मार्क्स आया हुआ है। तो मेरा मैथमेटिक्स और रीजनिंग हमेशा की पॉइंट रहा, जिसमें 100 में 95, 96, 90 प्लस मार्क्स आता था मेरा, और मेरा सिलेक्शन हो जाता था। इंग्लिश कहीं ना कहीं मेरा भी वीक था। मैं मैथमेटिक्स को लेकर आपको फिर से बता रहा हूँ कि आप एक सोर्स पे रिलाई ऑन करिए, आप प्रीवियस ईयर पेपर को सॉल्व करिए, और रटना नहीं है। एक बार में चीज़ों को लगाओ, स्टार मार्क देते जाओ। जब दोबारा चीज़ों को आप लगा रहे हो ना, तो आपको पता चलना चाहिए कि मेरा 50 क्वेश्चन में बस 2-3 क्वेश्चन लगाना है या 10 क्वेश्चन लगाना है। और ऐसा नहीं हो कि आप प्रॉफिट लॉस का 2000 क्वेश्चन का सेट लेकर बैठ गए और आपको मजा आ रहा है कि भाई मैं 2000 लगा दिया, मेरा बस 10 क्वेश्चन फंसा है। तो कहीं ना कहीं आप गलत ट्रैक पे जा रहे हो। ये मैं कर चुका हूं, इसलिए फिर आपको रिपीट करता हूं कि आप इन सब चीज़ों से बचें। आप ऐसा बुक लीजिए, किसी भी टीचर का बुक लीजिए जिसमें एक टॉपिक से 200 क्वेश्चन हो। आपको बस वैरायटी ऑफ क्वेश्चन चाहिए, वैरायटी ऑफ क्वेश्चन चाहिए। आप रीजनिंग मैथ में अगर अच्छा मार्क्स लाओगे तो उसका रीजन मैं आपको फिर क्लियर कर देता हूँ कि सबको 20 तक पहाड़ा याद होता है टेबल, मुझे 51 तक याद है। मैंने 51 तक टेबल तैयार किया हुआ है। 100 150 तक स्क्वायर है, 30 तक का क्यूब है, मुझे पूरा पता है। यही रीजन है कि मेरा कैलकुलेशन अच्छा है भाई। क्योंकि आजकल कॉन्सेप्ट ऐसा आता है कि मैथ में ऐसा तो नहीं बहुत कुछ हार्ड आता है। मैथमेटिक्स में मेरा टाइम भी क्यों लगता है, क्योंकि मैं आराम से चीज़ों को जल्दी से फास्टली स्पीड के साथ बढ़ जाता हूँ आगे। तो आप कॉन्सेप्ट में बहुत डीप मत जाइए। पर्टिकुलर कुछ टीचर लोग बहुत डीप में पढ़ा रहे हैं, उनको लगता है भाई मैं एसटी बना रहा हूँ बच्चों को, लेकिन मैं बिगनर लोग को फिर से बता रहा हूँ, आप हार्ड क्वेश्चन करने के चक्कर में मत पढ़ो भाई। आपको प्री एक बार क्रैक करना है, फिर मेंस में क्या करना है ना, 2 महीने में आपका इधर इजी लेवल तैयार है, जिससे क्या 50 में 40-42 नंबर मिनिमम आपका प्री में आ जाएगा मैथ में। तो आप मेंस में लेवल अप करो ना अपना, आप लगाओ, जियो जान लगा दो भाई। आपको बेसिक आ रहा है, आपका कैलकुलेशन अच्छा हो गया, आप एक क्रीमी लेयर का क्वेश्चन करो मैथमेटिक्स में, आपका नंबर बूस्ट हो जाएगा अपने आप। ठीक है, अगर मैं आगे प्रोसीड करूँ अब जीके जीएस को लेकर, तो जीके जीएस तो वैसे तो मैं 4 से 5 मिनट में करता हूँ। आपको एक छोटी सी स्टोरी बना रहा हूँ, दैट विल मोटिवेट यू डेफिनेटली ब्रो। अगर मैं आगे बढ़ता हूँ तो जीएस में मैं इस बार सीएचएसएल मेरा पहले था। मुझे याद है कि जुलाई में हुआ था मेरा, 11-12 या जुलाई को था मेरा सीएचएसएल में। मैं पेपर दिया, मेरा पेपर बहुत अच्छा हुआ, मैं जीएस में आया, मुझे जीएस में 7-8 क्वेश्चन आ ही रहा था। मेरा जीएस में मार्क्स कितना है, मेरे हिसाब से 11 या 12 है। मैंने मार्कशीट अपलोड किया हुआ है अपने शॉर्ट्स में यूट्यूब के, आप जरूर देखिएगा। मेरा जीएस में 11 या 12 आया, मेरा टोटल स्कोर बना 129.5। मुझे एग्जैक्टली नहीं है, 129 शायद था। लेकिन मुझे पता था मेरा प्री नहीं होने वाला सीएचएसएल में। लेकिन भाई याद है अभी को 2 जुलाई शिफ्ट 4 था मेरा, तो वो वन ऑफ द टफेस्ट शिफ्ट था, और मेरा नंबर बूस्ट होके 151 या 152 बन गया, और मेरा प्री निकल गया। मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि जीएस में इस बार बहुत पढ़ा था। लास्ट के 1 महीने में सब छोड़ के बस जीके जीएस प्रमार सर का हो चाहे किसी सर का हो, मैं जीके जीएस पे बहुत रिलाई ऑन किया। लेकिन मुझे रिजल्ट क्या मिला, सही समय आपको आता हुआ क्वेश्चन नहीं आता है। अब 25 क्वेश्चन में आपको लगता है ना, तो आप क्या करते हो, अपना गुस्सा जीएस पे निकालोगे, 25 में 20 करके आओगे। मैं तो 8 ही 9 किया था, क्योंकि मैं पिछले 2 बार सीएचएसएल में नहीं, 1 बार सीएचएसएल में मेरा 0.53 से नहीं हुआ था। मेरे पास आज भी मार्कशीट प्रूफ के तौर पर है। मैं आगे बढ़ता हूँ सीजीएल में। 7 सितंबर को सीएचएसएल का रिजल्ट आया, और 9 सितंबर को मेरा फिर से क्या था, शिफ्ट 1, और शिफ्ट 1 में ही भी पेपर था। लेकिन कहीं नहीं, कॉन्फिडेंस भाई यहाँ से यहाँ पहुँच चुका था, बिल्कुल लग रहा था कि चलो जीएस में मुझे भरोसा नहीं है, लेकिन शायद मैं बहुत अच्छा कर लूँ। लेकिन ताजुब आप हो जाएंगे सुनकर कि जब मैं रीजनिंग के बाद में जीएस सेक्शन में पहुँच रहा हूँ, तो मेरा 4.5 मिनट में जीएस हो रहा है। मैं 1 से लेकर 25 क्वेश्चन तक गया, मेरा 18 क्वेश्चन कर दिया मैं। तो मुझे लगा भाई ये तू कर क्या रहा है, ये तो सब गलत कर रहा है क्या भाई। तो मैं क्या किया, मैं फिर से रिपीट किया। मुझे लग रहा है नहीं यार, ये तो सब क्वेश्चन मुझे आ रहा है। तो मेरा जीएस 8 मिनट में हुआ था। मैं खुद हैरान था, भाई तू 8 मिनट जीएस पे दे दिया। 18-17 क्वेश्चन मैंने किया था, मेरा दोस्तों 32.5 मार्क्स आ गया, और वो मेरे नंबर को बूस्ट कर दिया। अब सोच लीजिए कि मैं सीएचएसएल देने के बाद मैं सीजीएल के लिए जीएस नहीं पढ़ा था, मुझे पता था मैं प्री इंग्लिश मैथ रीजनिंग के दम पे निकालूंगा। तो आप समझो कि जीएस का जो पॉइंट सेक्टर है
वो आपकी प्रिपरेशन को लेकर, अगर आप जीएस में ज़्यादा से ज़्यादा टाइम गिव इन कर रहे हो तो आप गलत ट्रैक पर हो। मैं आपको फिर से क्लियरिफाई कर रहा हूँ, परमार सर का बैच हो चाहे किसी सर का बैच हो, आप अपने काम की चीज़ क्यों पढ़ो। करंट अफेयर क्या है, 2 साल पुराना आता है, कभी कभी 2 महीना पुराना आता है। तो जितना स्टैटिक पोर्शन है, हिस्ट्री, जियोग्राफी, पॉलिटी, पॉलिटी हो गया, जियोग्राफी, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स आपको सॉलिड मार्क्स देता है, पर इकोनॉमिक्स में बहुत लोग को इंटरेस्ट नहीं आता है। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, आप इन चीज़ों को बार बार रिपीट करो, क्योंकि मुझे पता है ये चीज़ कि अगर आप सीजीएल में अपीयर हुए हो तो एनटीपीसी आप डाले होंगे। एनटीपीसी डाले हैं तो आप जीके जीएस पे आप कमांड बनाओ स्टैटिक पार्ट पे। करंट अफेयर मेरे हिसाब से प्री के लिए आप मत पढ़ो, वो 5 क्वेश्चन से आपका सिलेक्शन नहीं होने वाला है और ना ही मार्क्स फाइनल मार्क्स में जुड़ेगा। तो कहीं ना कहीं करंट अफेयर का टाइम बचा के आप अपने हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी पे, इकोनॉमिक्स पे दो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो पर दो। अगर मैं आगे बढ़ूँ, आगे बढ़ने से पहले आपको फिर से बता देता हूँ कि मेरा जो जीएस में मार्क्स था वो 32.5 या 33 आ गया। मेरा दोस्त जो कि भी सीजीएल में सिलेक्टेड है, एनटीपीसी में सिलेक्टेड है तो उन लोगों का वो लोग जब मेरा मार्क्स को सुने तो बोले अरे भाई इतना मार्क्स तुम्हारा कैसे आ गया इतना। मैं उन लोग से बात करता रहता हूँ बराबर, तो उन लोगों ने भी अप्रिशिएट किया, भाई बहुत अच्छा मार्क्स है। तो ये मार्क्स अच्छा नहीं है, ये लक फैक्टर है। मैंने जो भी हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी पढ़ा उससे क्वेश्चन आया और मैंने लुसेंट पे रिलाई ऑन किया। एक बुक को रिलाई ऑन करिए जो पेपर में आने वाला है, और किरण का प्रैक्टिस सेट बुक। अगर आप किरण की जीएस के बुक को सॉल्व करते हैं तो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहने वाला है। आप एक तरफ सब्जेक्टिव, एक तरफ ऑब्जेक्टिव, ये अगर आप ऐसे तैयारी करते हो तो नंबर जीएस में बूस्ट होगा। 2 महीने में आप ऐसे ही करो, ये पीडीएफ, वो पीडीएफ, ये टेलीग्राम, वो टेलीग्राम छोड़ो भाई। आप पर्टिकुलर एक चीज पे रिलाई ऑन करो और अपने ऊपर विश्वास रखो। मैथ में पीडीएफ लो, रीजनिंग में पीडीएफ लो, इंग्लिश में पीडीएफ लो, पर जीएस में भाई प्रीवियस ईयर का मिल रहा है एक जगह तो ठीक है, वो भी बस मोबाइल में मत रखो। उसको आप मार्केट में जाओ और उसको फोटो स्टेट करा के सामने लेकर आओ कि भाई ये मुझे बराबर रिपीट करना है चीज़ों को। अगर मैं आगे बात करूँ अब आपको तैयारी को लेकर इंग्लिश की, तो इंग्लिश में मैं आपको फिर एक चीज़ बस रिपीट करूँगा कि जितने हिंदी मीडियम के बच्चे हैं वो अभी वो कैब सेक्शन पे ज़्यादा से ज़्यादा कमांड करें। आधा घंटा से ज़्यादा, 1 घंटे से ज़्यादा आप ग्रामर मत पढ़िए बिल्कुल। क्लोज टेस्ट में आपको क्या करना है, 5 क्वेश्चन का, जैसे 5 क्वेश्चन में करंट अफेयर को बोला अवॉइड करिए, तो आप क्लोज टेस्ट पे ध्यान दीजिए। 1 से 2 क्लोज टेस्ट आप डेली सॉल्व करिए। और एक चीज़ और मैं आपको सजेस्ट करूंगा, मैं किसी चैनल का प्रमोशन तो यहाँ कर नहीं रहा हूँ, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि आप इंग्लिश माध्यम एक ऐप है, आप उसको फॉलो करिए। वहाँ पे डेली एक क्लोज टेस्ट, 2 क्लोज टेस्ट आप दीजिए, या किसी टीचर की वीडियो से आप टेलीग्राम पे जाकर दो, कहीं जाकर दो, पर क्लोज टेस्ट आप दो और ईमानदारी से चेक करो कि यहाँ पे ये क्यों हो रहा था, क्योंकि 2 ऑप्शन हमेशा क्लोज मिलता है और हम उसको टिक मार्क करते ही हैं। मैं इंग्लिश में 2020 से दे रहा हूँ और आपको ईमानदारी से अगर बताऊँ तो मैं हमेशा 25 में 25 और मेंस में भी लगभग पूरा में पूरा ही करके आता था। लेकिन इस बार 2023 और 24 से जो मेरा मार्क्स है वो बूस्ट होना शुरू होगा। 2024 के सीएचएसएल के मेंस में मेरा 108 मार्क्स आया था और मेरा एक क्वेश्चन क्लोज टेस्ट में गलत हुआ क्योंकि 2 ऑप्शन क्लोज था, और 108 मार्क्स मुझे बहुत ही अच्छा लगा। और इस बार मेरा इंग्लिश में भी 111 नंबर आया हुआ था, लेकिन मेरा 2 से 3 क्वेश्चन इजी गलत होने के कारण। अगर मैं अब आपसे फाइनली बात करूं टेस्ट को लेकर, तो टेस्ट आप टेक्स्ट बुक, ओलिव बोर्ड जो भी दे रहे हो, मैं ये नहीं कहूँगा कि आप लाइव मॉक ही दो भाई, लाइव मॉक आप मेंस में दे लेना। अभी आप प्रीवियस ईयर और जो टेक्स्ट बुक पे बना रहा है आप वो दोनों को मर्ज करके दो। एक दिन दो प्रीवियस ईयर, एक टेक्स्ट बुक का जो फ्रेश टेस्ट है। आप अभी लाइव मार्क देकर कंपैरिजन किसी से मत करो। आप टॉपर वीडियो में, मैं बिगनर की बात कर रहा हूँ, आप किसी से कंपैरिजन मत करो। आपका 100 मार्क्स आ रहा है, आप लाइव मार्क दो, पिछले मार्क का आप रिवीजन करो। वो रिवीजन अगर आप 20-30 टेस्ट तक किए तो आपका स्पीड बढ़ेगा। मार्क्स की गारंटी मैं नहीं लेता हूँ, मार्क्स तो आपका नॉलेज खुद ही बढ़ जाएगा इतना कि आपका मार्क्स बढ़ने ही लगेगा, लेकिन स्पीड आपका यहाँ से यहाँ फिर से आएगा। आपको उतना दिक्कत नहीं होगा, आपको लगेगा 1 घंटे का, जैसे मैं 1 घंटे का मॉक देता हूँ तो मेरा 54 मिनट में हो जाता है, 56 मिनट में हो जाता है। तो फ्रेंड मैं एक चीज़ फिर से रिपीट करता हूँ, आप डेली 1 या 2 टेस्ट दो। जिनका 90 नंबर आ रहा है, जिनका 110 आ रहा है, रिवीजन पे रिवीजन खूब करो, चीज़ों को आगे पढ़ो, अगले दिन फिर रिवीजन करो, फिर रिवीजन करो। आप इस साइकिल को बार बार प्रोसीड ऑन, कैरी ऑन करते रहो, ठीक है। आप रिवीजन पे ज़्यादा से ज़्यादा भी ध्यान दो और टेस्ट पे ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दो। आपको अगर और कुछ भी किसी भी चीज़ को लेकर मेरा हेल्प चाहिए तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा। धन्यवाद दोस्तों।